बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, काफ़ी सारे मामला सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं। लोगों ने काफ़ी रोला शोला डाला हुआ है, काफ़ी फड्डे शड्डे चल रहे हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि ना ये दुनिया पता नहीं मसाइल का गढ़ बन चुकी है। हर तरफ मसले ही चल रहे हैं, हर तरफ मसले ही चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ये जो है वो सबा इब्राहीम वालों का, शुएब इब्राहीम वालों का रोला शोला चल रहा था। उनके शुएब के वालिद साहब की तबीयत नासाज थी। अल्लाह ताला उनको जल्द शफा याब करे। और उनके ख़िलाफ़ हेटर्स ने बड़ा रोला शोला डाला हुआ था। आज जो है वो मैं देख रहा था, ये अंबरनाज और ये लाहौर वाली लेडी, क्या नाम था उसका, जहाँ पर पहले अंबरनाज वालों का रिश्ता हुआ था, तो वो आपस में गुथम गुथा थी, कम्युनिटीज़ लगाई हुई थी एक दूसरे के अगेंस्ट। ये सितारा वाली साइड पर तो मसले मसाइल चल ही रहे हैं और बेबो और आंटी शमीम आपस में गुथम गुथा हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये दुनिया पता नहीं मसाइल का गढ़ है। यहाँ पर मसाइल ही मसाइल है, मसाइल ही मसाइल हैं, रोले ही रोले हैं, फड्डे ही फड्डे हैं। बंदा क्या क्या किस किस गुत्थी को सुलझाए, हर तरफ इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। अब पता क्या है यहाँ पर असल में मार पता हम लोग किस वजह से खाते हैं? मुनाफ़कत की वजह से। यहाँ पर मुनाफ़कत बेतहाशा है और कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पर जो है वो बड़े आपको जो है वो बड़े दलीलों से बात करने वाले और बड़े जो है वो आपको ख़ुद को हक सच और हक परस्त कहने वाले लोग भी आपको जो है वो मुनाफिक मिलेंगे। यहाँ पे हक की आड़ में ख़ुद की मुनाफ़िक़त छुपा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप जो है वो ये जो सऊदीया वाली बड़ी बाजी ने, सलमा ने, ये जो एक ब्रांड लॉन्च किया है, अब उसने अपना एक आर्टिकल लॉन्च किया है। पहले उसने बुर्का लॉन्च किया था, ठीक है, और अब उसने एक आर्टिकल लॉन्च किया है, अपना एक ड्रेस, लेडीज़ ड्रेस। अब वो यूँ ही कल जो है वो बैठे बैठे मेरे सामने एक रील आ गई। मैं देख रहा था, मतलब मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, तो मेरी बैठे बैठे मेरे सामने एक रील आ गई। फिर मैंने जो है वो इसका पेज विज़िट किया, इसकी स्टोरीज़ चेक की, तो वहाँ पर नैना और नैना की दोस्त की लगी हुई थी शॉर्ट वीडियोस, जो उन्होंने उस ड्रेस को बाय किया, बाय करके पहना, मतलब पीआर के लिए उन्होंने जो है वो प्रमोशन के लिए वो पहने हुए थे और पहनकर जो है वो पब्लिसिटी कर रही थी उस ड्रेस की। अच्छा, अब जो है वो आप इस ड्रेस को ज़रा देखिए अपनी स्क्रीन पर, एक नज़र देख लें। क्या नोट किया आप लोगों ने? ये ड्रेस इतना हल्की क्वालिटी का है, इतनी कोई थर्ड क्लास क्वालिटी है इस ड्रेस की। यकीन करें, ये जो कपड़ा इन्होंने यूज़ किया है, ये ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा जो इन्होंने यूज़ किया ना, ये वाला कपड़ा 600 रुपये का मिल रहा है पूरे सूट का। 600 रुपये का। पता मुझे नहीं पता कि ये किस रेट पर बेच रही हैं। 500-600 रुपये का ये कपड़ा, ये वाला सूट मिल रहा है कराची से। आप जो है वो बड़े लोग हैं जो होलसेल बेच रहे हैं, होलसेलर जो बैठे हुए हैं बड़े हैं जो बेच रहे हैं। अब चूँकि मैं ये ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जब कांटेक्ट कर रहा होता हूँ, तो मतलब ये वाला जो ड्रेस मैं दिखाऊँ, ये वाली क्वालिटी मैंने कोई 1000 सेलर की मैंने रिजेक्ट की है कि यार ये क्वालिटी है जो तुम दे रहे हो, ये क्वालिटी है सही आगे बेचने वाली? क्या पहना हूँ मैं, क्या बताऊँ, मतलब क्या बेचूँ मैं इसको? लेडीज़ को क्या बोल के बेचूँगा ये वो हाई क्वालिटी है? मैं झूठ क्यों बोलूँ? मैं क्यों दगा करूँ? मैं क्यों ज़्यादती करूँ अपने उन बायर्स के साथ के जो मेरे भरोसे पे, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हुए मुझसे ये बाय करने जा रही हैं सूट? मैं ये चीज़ उनको दूंगा और ये बड़ा धड़ल्ले से बेच रही हैं। ज़रा देखें, ये सूट पहनकर उसके अंडरगारमेंट तक नज़र आ रहे हैं, उसने कौन सा ब्रा पहना, किस कलर का, ये वो सारा कुछ पूरा हर चीज़ पूरी नज़र आ रही है। ये जो नाना के साथ लेडी खड़ी हुई है, इतना बारीक है ये कपड़ा, हया नहीं आई ये बेचते हुए। और जब पहना, उसने पहनकर तुम्हें स्टोरी भेजी, वैसी वो पहनने वाली जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब उसने तुम्हें ये शॉर्ट भेजा, तुम अपनी वीडियो में उसको अपलोड कर रही हो अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने अकाउंट पर, जहाँ कहीं भी तुम उसको अपलोड कर रही हो, तो तुम्हें ज़रा भी हया नहीं आई कि मैं तो पाक बीबी हूँ ना, मैं तो नेक बीबी हूँ, नेक वक्त हूँ, मैं तो पर्दा करने वाली हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ने वाली हूँ, मैं तो नमाज़न हूँ, मैं तो मदीना में रहती हूँ। हाँ, मैंने तो जो है वो अपनी बहन पर बेहयाई के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। मैंने तो यहाँ पे जो है वो अच्छी और बुरी औरतों के मैंने सर्टिफिकेट बांटे हुए हैं। मैंने तो यहाँ पर बड़े गुल खिलाए हुए हैं। मैंने तो ख़ुद को बड़ी को पाकबाज यहाँ पर बताया हुआ है। और मैं ये ड्रेस औरतों को पहना रही हूँ कि जो कि पहना या ना पहना एक जैसा ही है, पहनने के बावजूद भी बंदा नंगा ही होता है। तो आपको ये नंगा ड्रेस
आर्टिकल बेचते हुए शर्म ना आई? वैसे वो ख़रीदने वाले जो आंखें बंद करके ख़रीद रहे हैं और पहनकर बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियोस भी लगा रहे हैं, कहाँ है वो रिएक्शन वाले जो कहाँ चर्च पी लिया आप लोगों ने? हाँ, कुत्ते की तरह भौंक रहे होते थे तुम लोग सितारा पर। यार इस तरह का तो ड्रेस उसने एक भी नहीं बेचा था, यकीन करें, इस तरह का एक ड्रेस भी नहीं बेचा था उसने। कई गुना वो क्वालिटी जो सेल कर रही थी, कई गुना इससे बेहतर थी। मैंने खुद एक सूट मंगवा के मैंने चेक किया और मैंने बाकायदा मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा जी मैं फेयर रिव्यू दूंगा, मैं कोई सपोर्टर मैं कुछ बनकर मैं रिव्यू नहीं देने लगा, मैं फेयर रिव्यू देने लगा हूँ एक बायर की हैसियत से। और मैंने बाकायदा उसको कपड़े को खोल के अंदर से जो है वो उसके पीछे हाथ रख के मैंने बार बार लोगों को दिखाया था कि भाई देख लो ये क्वालिटी बेच रही है। वो कपड़े को खींच कर हर तरह से मैंने उसको चेक करके दिखाया था कि भाई देखो ये चीज़ है। इससे तो कोई 1000 गुना बेहतर थी वो क्वालिटी जो बेच रही थी। उस पर तो तुम लोग जो है वो 10-10 गज की लंबी तुम लोगों की ज़बान और कुत्ते की तरह तुम लोग उस पर भौंकते थे, बकवास करते थे और चवले मारते थे। तुम लोगों के मुंह से गंद निकलते वो रुकता नहीं था। यहाँ पर तुम लोगों की ज़ुबान नहीं चल रही। हाँ, मंगवाओ एक सूट ये पहनकर दिखाओ सोशल मीडिया पर, अपनी तस्वीरें लगाओ कि लो जी ये वाली क्वालिटी बेच रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी, हम सेटिस्फाइड हैं हम और बड़े मुतमईन हैं, सारा कुछ दिखा के। जिस तरह की वो बेचने वाली बेगैरत, उस तरह की तुम लोग खरीदने वाली बेगैरत और उस तरह की तुम लोग उसे डिफेंड करने वाली बेगैरत। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को उसे डिफेंड करते हुए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बड़ी कोई यहाँ पर हक परस्त और जो है वो सच बोलने वाली हैं और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बकवास करते हुए। ये है तुम लोगों का म्यार, ये है तुम लोगों की इंसाफ, ये है तुम लोगों का, ये है सच्चाई तुम लोगों की। उफ तक नहीं निकली तुम लोगों के मुंह से, उल्टा उसको अप्रिशिएट कर रही है कि लो जी आर्टिकल लॉन्च कर दिया, ये आर्टिकल उसने लॉन्च किया है। और होब के सबको बता रही है कि लो जी उसने आर्टिकल लॉन्च कर दिया, कि लो जी वो तो तरक्की कर रही है, लो जी बस अब सितारा उसको देख के सितारा को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये क्वालिटी देख के सितारा के दिल को कुछ होगा? हैं, ये है वो क्वालिटी जो उसने देखनी है और उसने मुतासर होना है। इतना थर्ड क्लास क्वालिटी तो मतलब मैं अपने मुलाजमों को भी ना पहनाऊँ जितनी थर्ड क्लास क्वालिटी उसने लॉन्च कर दी और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हद नहीं होगी? लोगों का तो खैर ज़रा वो हर किसी की अपनी पसंद नापसंद, किसी ने क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना वो हर किसी का अपना है, ठीक है। ज़रा जिसने ख़रीदा होगा उसे ये तो नहीं पता होगा ना भाई ये पहन के ये होना है, ये इस तरह की क्वालिटी वो बेच रही है या ये वो चीज़ है। उसको ख़रीदने से पहले जब तक बंदे के हाथ में नहीं आता बंदे को नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन तब तो उन लोगों पर है कि जो बेच रहे हैं और इस स्टेटस के साथ बेच रहे हैं कि लो जी हम तो नेक वक्त हैं, हम तो नेक लोग हैं, इस स्टेटस के साथ बेच रहे हैं। और लानत उन लोगों पे है जो उस पर उसकी तारीफ करें कि लो जी दूसरा आर्टिकल लॉन्च कर दिया, कि लो जी वाह वो तो छा गई, उसने तो बेच लिया, जी बहुत अच्छा जा रही, बहुत अच्छी क्वालिटी है जी, बहुत कम प्राइस है, कम ही होने 600 रुपये का मिलता है वो। टफ है तुम लोगों की मुनाफकत पर, यकीन करो टफ है तुम लोगों की मुनाफकत पर। यही वजह है कि दुनिया इस वक्त इंतहा का शदीद दर्जे के अजाबों में मुब्तला है। यही वजह है तुम लोगों की हम सब की इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया इस वक्त हर तरह के अजाबों से मुब्तला है। एक बीमारी जाती नहीं है, दूसरी सर उठाकर खड़ी होती है। गर्मी टेम्परेचर अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है, हर तरफ जंग ही जंग है और हर तरफ गदर मचा हुआ है, हर तरफ परेशानियां, हर तरफ लड़ाइयाँ झगड़े, हर तरफ नहूसतें ही नहूसतें हैं। यही मुनाफकत, इसी मुनाफकत ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है और यही मुनाफकत इस दुनिया के ख़त्म होने का बायस बनेगी। ये मेरी बात याद रखिएगा। एक दफ़ा तो कोई कह देता कि यार ये क्वालिटी नहीं है बेचने वाली और ये कपड़े नहीं है पहनने वाले, इसमें से उसका ब्रा तक अंदर से नज़र आ रहा है, काले रंग का ब्रा उसने पहना हुआ है, तो वो नज़र आ रहा है सारा कुछ। भाई इतना बारीक कपड़ा, इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी, वाह, ये तो पर्दा करती थी यार। ये तो सबको पर्दे का कहती थी भाई। ये तो कहती थी कि मैं बड़ी सुलझी हुई औरत हूँ, मैं बड़ी नेक औरत हूँ, मैं बड़ी अच्छी औरत हूँ। भेज रही है। अगले दिन मॉडलिंग कर रही थी मैं, जब इसने बुर्का लॉन्च किया ना तो मैं ये मॉडलिंग कर रही थी, तो मैं बड़े लोगों ने कहा कि लो जी उसका हलाल मुजरा, किसी ने कहा हलाल मुजरा, किसी ने कहा जी हलाल मॉडलिंग, किसी ने लोगों ने रंग बिरंगे टाइटल्स लगाए। तो मैंने उसको इग्नोर किया, अच्छा यार दफ़ा मारो, जो भी है एटलीस्ट है तो बुर्का लॉन्च किया ना, है तो मतलब ठीक है, चलो ऐसा कोई नहीं, उसने कोई ढुमके शुमके लगा दिए, कोई नहीं, थोड़ा घूम ही गई है, तो मैंने इग्नोर किया कि यार ठीक है दफ़ा मारो, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जो है वो फिर जब इसका मैंने अकाउंट विज़िट किया ना तो वहाँ पे उसने वो कोई मॉडल हायर की हुई थी, या शायद किसी की रील उठा के लगाई हुई थी, मतलब वो वाला आर्टिकल ये अपने थ्रू भी बेच रही थी।
बड़ा सेक्सी किस्म का उसने वो आर्टिकल लगाया हुआ था अपने पेज पर, और बड़ा चिपटा हुआ और बड़ा जो है वो रंगीन, बड़ा अट्रैक्टिंग किस्म का, ठीक है। और जो जो रील उसने लगाई हुई थी वो बड़ा यूँ मतलब ताज ला रही थी वो रील, वो बेच रही थी। तो ये वही औरत है, ये वही औरत है जो जिसने अपनी बहन को कहा था कि लो जी ये गलत रास्ते पे चलने के लिए ये फलाना है ढमकाना है। ये वही औरत है, ये वही है नेक औरत जो दूसरों के जो है वो दूसरों के किरदार के सर्टिफिकेट बांटती हुई नहीं थकती थी। ये वही औरत है। दोगले लोग, मुनाफिक लोग। हाय हाय। खैर जी, तो ये भाई जिसको पहना ये नंगा ड्रेस भाई बड़े शौक़ से ख़रीदे, जिसको अच्छा लगता है ये नंगा ड्रेस भाई बड़े शौक़ से पहनो, वीडियोस बना के लगाओ अपने अपने पेजेस पर, वीडियो बना के भेजो उसको, उससे बोलो कि अपने लगाए, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लगाए। और ये ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शन वाली हैं उसकी डिफेंडर्स, तो आप लोग तो ज़रूर उसे ये नंगा ड्रेस ख़रीदिएगा और ये पहन कर एक एक तस्वीर लगाइएगा कि भाई यहाँ से नंगा किया है इसने। तो ये सब चीज़ें ज़रूर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ पे चिपकाइएगा और तारीफ़ों के अंबार लगाइएगा कि लो जी वाओ हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत मुतमईन हैं। उसको फीडबैक भी तो देना है ना, वो रेटिंग जो होती है वो 5 स्टार रेटिंग, वो वाली भी दीजिएगा कि भाई इस स्टार को तो, इस ड्रेस को तो हम 5 स्टार रेटिंग देते हैं। बेशरम। खैर जी, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबा जी के हवाले से, तो मुझे कुछ कमेंट्स मौसूल हुए। तो ब्राह्मण क्रिएटर सिस्टर ने कमेंट किया, मुझे कहते हैं जी भाई आप पूरा वर्क करिए। अच्छा, इन्होंने जो बातें मुझे बताई ना, यकीन करें कि ये 100% इन्होंने ठीक बातें लिखी वहाँ पे ना मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे इनका कमेंट पढ़ के ना मुझे बड़ी वो कहता है कि ख़ुद मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार ये व्यूवर्स हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। उतना तो मतलब हम एज अ रिएक्शनिस्ट मैं कहूँ कि हमें ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि हम एनालिस्ट हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, कभी कभार इन लोगों के साथ राब्ते शाब्ते भी रहे हैं, तो हमें तो ज़्यादा पता होना चाहिए। तो लेकिन ये व्यूवर्स हमसे ज़्यादा जानते भी हैं और उनको हमसे ज़्यादा पता भी है, ठीक है। तो मुझे बड़ा रश्क आया इन पर कि भाई व्यूवर्स मुझे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई यही व्यूवर्स हैं फिर जब इन्हीं व्यूवर्स को फिर ये लोग आकर बेइज्जत कर जाते हैं, इनको बुरा भला बोल जाते हैं। हालांकि ये व्यूवर्स तो अब तो शायद ये इनके ख़ानदान के लोग एक दूसरे को इतना नहीं जानते होंगे जितने अब ये व्यूवर्स इन सबको जानते हैं। भाई लंबे अरसे से कुछ 7-8 साल से तो देख रहे हैं। ये कहती हैं जी फर्स्ट टाइम सितारा ने दोनों के टिकट्स एंड टैक्सेस दिए, मतलब पहली दफ़ा जब सितारा वायरल हुई उसके बाद जब अम्मा आई थी पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा सितारा ने इन दोनों के जो है वो वहाँ पर टैक्स भी पे किए थे और वहाँ पर आने जाने के टिकट भी सितारा ने ही पे किए थे, ठीक है। क्योंकि असल में होता ऐसा था कि सितारा मुतमन्नी रहती थी अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए, और बाबा जी क्या करते थे कि भाई मेरे पास तो नहीं है पैसे ये टैक्स पे करने के लिए, फ़लाना टैक्स देने वाला फ़लाना टैक्स मेरे पास तो नहीं है पैसे देने के लिए, और मेरे बेटे तो हम ही नहीं भर रहे, वो तो कह रहे अभी अब्बा अभी हालात ठीक नहीं, अभी आप मत जाएँ, तो अगर आपको है शौक़ अपनी माँ से मिलने का तो भाई टैक्स वगैरह भरो। तो वो बेचारी मजबूरन टैक्स भरती, टिकट भरती और अपनी माँ को बुलवा लेती, बाबा साथ साथ, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि सेकंड टाइम सितारा ने दोनों के टैक्सेस पे किए एंड टिकट्स भी किए, बट सऊदीया जाते टाइम बाबा का टिकट नजमा आंटी सितारा की नजमा आंटी और कराची वाली जो नजमा आंटी हैं तो उन्होंने दिया था। सेकंड टाइम सितारा की अम्मी ने अपने जॉब के कुछ पैसे सलमा के पास रखे थे, उसको अम्मी ने ज़रूर दिया, मतलब उसको अम्मी ने दिए, और टैक्स मतलब वो अम्मी ने फिर जो है वो टैक्सेस में पे किए थे, और मे भी कुछ 4000 रियाल थे, बाकी के 15000 रियाल सितारा के लगे और टिकट के पैसे भी फिर सितारा के लगे। मतलब दूसरी दफ़ा सितारा ने ये ख़र्चा किया था। असल में कल बाबा जी बोल रहे थे ना कि भाई मेरा बेटा देता है, तो उसने तो कभी पैसे नहीं मांगे, तो असल में ये उसके रिस्पॉन्स में ये खोल के बता रही हैं कि भाई सितारा ने कब कब पैसे दिए और कितने कितने पैसे दिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि तीसरी दफ़ा थर्ड टाइम सितारा की अम्मी के सारे टैक्सेस एंड ख़र्चा सितारा ने खुद लगाया, हालांकि ये इनका नहीं बनता था, ना पहली दफ़ा ना दूसरी दफ़ा ना तीसरी दफ़ा, ये सितारा का नहीं बनता था, ये बनता था बाबा जी का। अगर बाबा जी को शौक़ था अपनी बीवी को वहाँ अपने पास रखने का, और तो ये ज़िम्मेदारी बाबा जी की बनती थी कि उनका पाकिस्तान आना जाना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब देखिए मैं फ़र्ज़ किया मेरी वालदा अगर मेरे साथ रह रही है, नहीं सॉरी मेरी बीवी ने अगर कहीं जाना आना है तो वो ज़्यादा मेरी ज़िम्मेदारी है ना कि मैंने पे करना है, उसके सारे अखराजात, आने जाने के एक्सपेंस, वहाँ रहने के एक्सपेंस, सारे अखराजात वो मेरी ज़िम्मेदारी, वो मैंने पे करना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो अपनी बेटी के पास जा रही है तो वो उसकी बेटी पैसे भरती फिरे। तो मेरा दामाद तो डेफिनेटली कहेगा ना कि कैसा
ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो वो कहेगा ना कि यार कैसा बेहया ससुर है मेरा, कैसा बेगैरत आदमी है यार, अपनी बीवी के अखराजात नहीं उठा रहा, मुझे करना पड़ रहा है सारा कुछ, है इसकी बेटी कर रही है तो बेटी ने कहाँ से करने। अब चलो सितारा तो है फेमस, अगर ये मतलब सितारा के पास तो चलो अल्लाह ने दौलत चलो दी है, कोई पैसा शैसा वाला आ रहा है। अब अगर यही रीत चल निकलती है, जैसे बाबा ने ये रीत चलाई है, अगर यही रीत चल निकलती है तो वो तो कहेगा ना कि भाई ये कैसा बेगैरत ससुर है मेरा, इसे ज़रा सी भी हया नहीं है कि बेटी माँ के पैसे भरती फिर रही है और मेरी कमाई से जा रहे हैं, तो कैसे जो है वो ये ढीठ लोग हैं। तो डेफिनेटली वो कहेगा ना। बाबा जी को नहीं एहसास हुआ, नहीं ख्याल हुआ, बेटी से पैसे भरवा रहे हैं और इस पर मुतमईन है, पूरी तरह से मुतमईन है कि हाँ ठीक है बेटी पैसे लगा रही है। हालांकि ज़िम्मेदारी बाबा जी की थी, वो अपनी ज़मीन का ठेका लेकर जो है वो भरते, वो अपने जानवर बेचकर भरते, वो अपने बच्चों से लेकर भरते, वो जहाँ से भी लेकर पे करते, ये ज़िम्मेदारी बाबा की थी। तो कहते हैं जी थर्ड टाइम सितारा की अम्मी के सारे टैक्सेस एंड ख़र्चा सितारा ने खुद लगाया। बाबा के 8 लाख जो थे वो खुद के टैक्सेस के पैसे थे, मतलब वो खुद के टैक्सेस के पैसे देने थे, मतलब जो बाबा जी के खुद के टैक्स लगे हुए थे लेट अकामा होने की वजह से, और जो है वो मल्टीपल टैक्सेस जो कि बाबा के ऊपर लगे हुए थे। फिर चलान, ट्रैफिक चलान काफ़ी सारे इकट्ठे हुए। सऊदी में चलान थोड़ा बहुत नहीं है, ट्रैफिक का चलान ठीक ठाक पाकिस्तानी रुपयों में वो ठीक ठाक बन जाता है। और फ़र्ज़ किया अगर कोई 5,000 सऊदी रियाल भी हो ना, तो वहाँ पर जो है 60-70 हज़ार पाकिस्तान में बन जाता है, वो इससे भी शायद ज़्यादा। तो भाई वहाँ पर ठीक ठाक ट्रैफिक चलान है। तो ये जो ये जो 7-8 लाख रुपया, अच्छा मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये 7 लाख 8 लाख की ये बातें तो करते हैं, 8 लाख की औकात क्या है भाई, पाकिस्तानी करेंसी 8 लाख तो इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है कुछ भी औकात नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बाबा जी 8 लाख में जो है वो इनके पुराने टैक्सेस भी थे, इतने अच्छे खासे टैक्स थे, अकामे शकामे इनके अपडेट होने वाले थे, फिर खरूज के पैसे भी लग रहे हैं, कफ़ील ने अपना ख़र्चा भी कफ़ील मांग रहा था, टिकट के पैसे भी थे, तो 8 लाख में हर चीज़ फाइनल हो गई तो 8 लाख में तो नहीं हुआ। और 8 लाख भी दिया कैसे, वो 3 लाख जो है उस वक्त बाबा जी ने नजमा को बोला, उसने 3 लाख रुपये दिया, और 5 लाख कब दिया, 2 साल बाद जाके दिया, बल्कि 2 साल ही सॉरी कुछ साल बाद जाके दिया। साल एक 5 लाख रुपये अमाउंट आप किसी की 1 साल होल्ड करके रखते हो तो वो कितना डीवैल्यूएट हो गया। आज से 1 साल पहले 5 लाख की वैल्यू कितनी थी और आज 5 लाख की वैल्यू कितनी है, 50-50 फ़र्क पड़ गया। आज का 5 लाख आज से 1 साल पहले के 2.5 लाख के बराबर है, इतना फ़र्क पड़ गया पाकिस्तानी करेंसी को, इतनी डाउन हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से। तो 5 लाख उन्होंने पूरा साल होल्ड रखा, उसके बाद 5 लाख दे दिया, लो जी बस फिगर ही पूरा कर दिया। हाय हाय। तो कहते हैं ये 3 लाख स्टार्टिंग में दिए, बाकी के 5 लाख रिसेंटली मिले, जैसा साजिद ने अपनी लाइव में बोला। थर्ड टाइम भी पाकिस्तान आने के दोनों के टिकट सितारा ने दिए थे। अच्छा नोट, फिर नोट लिखती कहती फर्स्ट टाइम बाबा के हेल्थ के सारे एक्सपेंसेस सितारा ने दिए। फर्स्ट टाइम बाबा के एक्सपेंस के हेल्थ के सारे एक्सपेंस जो है वो सितारा ने दिए थे। और 2 लाख रेनोवेशन का दिया था, ये जो इन्होंने जब नजमा की बेटी की शादी की टाइम पर इन्होंने ये जो अपना घर रेनोवेट करवाया था, बाबा जी उस वक्त इस्लामाबाद से आए थे ना अपना घर रेनोवेट करवाने के लिए, उस वक्त का ये बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपये उस वक्त सितारा ने दिया था रेनोवेशन के लिए। और बाबा को मोबाइल भी दिया, बाबा की मेडिसिन एंड अम्मा की मेडिसिन तक जो सऊदीया जाती थी सितारा अपने पैसे से भेजती थी अच्छा इस तरह के कामों में भतीजी याद आती है, फिर कहते हैं वो है मेरी भतीजी है, माँ जब बाप की जगह पे नहीं रखना तो भतीजी तो है ही ना तो इस तरह की जब बात होती है, पैसे लेने देने का मामला होता है ना, फिर कहते हैं भतीजी है, ठीक है। जब भतीजी के बारे में कोई बात करनी होती है या भतीजी को नीचे गिराना होता है तो फिर वो भतीजी नहीं होती, फिर वो बस एक बड़ी यूट्यूबर होती है, बड़ी क्रिएटर होती है ठीक है। फिर उसकी धुलाई कर जाते हैं बातों बातों में। जब अपना बेटा जो है वो जलील कर रहा होता है ना बेटी को, भतीजी को, तो उस वक्त बाबा जी के मुँह से उफ नहीं निकलती, उसको जो है वो जब बेटे दोनों लाइव सेशन लगा कर बैठते हैं और भतीजी को जलील करते हैं तो मजाल है बाबा जी के मुँह से उफ भी निकल जाएगा, यार शर्म करो, तुम लोगों की बहन है वो। उस वक्त जो है वो बाबा जी ने भी चर्च पी हुई होती है और बाबा जी के बेटे भी जो है वो पूरी तरह से टुन होते हैं शराब के नशे में, और वो सारे काम कर जाते हैं जो उन्होंने जब सेशन में बैठकर बकवासियत करनी होती है वो कर जाते हैं। उस वक्त नहीं, इन लोगों में से किसी को भी याद नहीं होता कि वो हमारी भतीजी है, बेटी है, बहन है ना, उस वक्त किसी को कोई रिश्ता याद नहीं होता। उस वक्त नज़र आ रहा था सिर्फ ये कि बस वो एक बड़ी यूट्यूबर है, उसका बड़ा यूट्यूब चैनल है, हम उसकी धुलाई करेंगे, हम उसके हेटर्स को अपने पास इकट्ठा करेंगे और जो एक पंचायत बनाकर बिठाएंगे और उसको गंदा करेंगे सबको मिला जुला के। ये हालात है। खैर जी, ये जो शाह साहब के जो है वो इजाज़ शाह के फादर का देहांत हुआ, डेथ हुई उनकी,
और अब पता क्या है, वैसे तो अल्लाह ताला शाह साहब को गरीक रहमत करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो सुना है कि बड़े नेक इंसान थे, बड़े नफीस इंसान से अच्छे इंसान थे। तो लेकिन एक उनके जाने का जो है ना मुद्दा, वो भी डाल दिया गया है सितारा के सर पर। अब हेटर्स क्या बकवास कर रहे हैं कि लो जी ये सितारा की वजह से उनकी डेथ हुई। कैसे सितारा की वजह से हुई कि लो जी वो सितारा से दुखी थे। क्यों दुखी थे जी? क्योंकि उनका बेटा सितारा में इन्वॉल्व था, ठीक है। अपनी बीवी को वो तवज्जो नहीं देता था, तो वो इसी गम में मुब्तला होकर उनको वो दिल के मरीज़ बन गए। उनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल उनका डिस्टर्ब रहता था, तो यही चीज़ उनकी जान ले गया। तो पहली बात तो ये कि ये सारी जो बकवासियात इन गंदे लोगों तक, इन गलीज़ लोगों तक जो पहुंची है, ये किसने, इसका क्या है सोर्स? ये जो सारी जैसे इन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं कि जी वो सितारा के साथ इन्वॉल्व था या इनका कोई अफेयर शफेयर इस तरह का कोई सिलसिला था, ये सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स इनका क्या है? दो सोर्सेज हैं, एक सलमा, एक शाह साहब, इजाज़ शाह खुद। ये दो लोग हैं इनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन तक पहुँची है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये हुआ कैसे। ये जो इजाज़ शाह था ये दुखी था सितारा से। किस बात पे था? क्योंकि भाव नहीं दिया था, ठीक है। ज़रा ट्राई मारी होगी, कोशिश की होगी, तो अब थे तो हमसाए ही, तो कोशिश की होगी, वो हाथ नहीं चढ़ी, वो निकल गई, ठीक है। अब ये दुख तो था, और ऊपर से वो लड़की कि जो है वो हमारी हमसाई थी, और उसने लिफ्ट भी नहीं करवाई, वो हाथ भी नहीं चढ़ी, और ऊपर से वो वायरल भी होगी, तो दिल में खलिश तो थी, ठीक है। और बड़ी बाजी के साथ जो है वो ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग था, गहरा था, ठीक है। बेशक बहन भाई वाला ही हो जो भी था, बहरहाल जैसा भी था, उसके साथ ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि मैं इस बंदे को नहीं जानता था। सबसे पहले मुझे इस बंदे के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली बड़ी बाजी थी, तो ताल्लुक़ किसके साथ स्ट्रॉन्ग हुआ? डेफिनेटली उसी के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ ना, उसके साथ ताल्लुक़ गहरा था। फिर इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया उसको बदनाम करने का। ये प्लान ए और प्लान बी था। एक, मैं उसके ऊपर गंद उछालूंगी, ठीक है, और अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर तुम आ जाना, तुम अपनी स्टोरी लेके आ जाना। ये सारा ये जो मैस इन्होंने फैलाया, सारा रेता फैलाया, सारा गंद फैलाया, ठीक है, ये इनकी आपस की मिली भगत थी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा एक मिनट के लिए अगर हम मान भी लें, मिसाल के तौर पर एक मिनट के लिए मान लें कि हाँ जी चलो जी इनका कोई था, आपस में रिलेशनशिप था, कोई अफेयर था, इस तरह का कोई मामला था अभी, तो ये जो गंदी आंटियाँ उठकर सितारा को ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं कि लो जी इसकी वजह से उसका बाप जो है वो हार्ट पेशेंट बन गया, या उसको ब्लड प्रेशर के मसाइल हो गए, तो इस वजह से वो इस दुनिया से चला गया, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो बीमार रहा। तो मतलब किसी दूसरे की बहन बेटी से उसको क्या दुख था? उस अल्लाह के बंदे को, उसको तो दुखी अपने बेटे के अमाल पे होना चाहिए था, अपने बेटे के करतूतों पे होना चाहिए था ना, कि हमारा बेटा हरामज़दगियों में पड़ा हुआ है, लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़तें ख़राब कर रहा है, लोगों की बहन बेटियों पे गंदी नज़र रखता है। दुखी तो बंदा इस बात पे होता है ना, एक बाप इस बात पे दुखी होता है ना कि घर में जो है वो हमने इसकी शादी की है, इसकी बीवी ला के दी, घर में बीवी बैठी हुई है, बाहर दूसरी औरतों पर नज़र रखता है, वो इस बात पर दुखी होगा, या वो सितारा की वजह से दुखी होगा? हाँ भाई गंदे अंडो, अभी तुम लोगों को दिमागों में ये बात नहीं आती? नहीं, तुम लोगों को ये समझ में आती? ये बस तुम लोगों के माइंड में सिर्फ यही आता है कि बस तुम लोगों ने जो भी दुनिया जहान का कोई मसला मसाइल है वो लाकर उसके सर पे डाल दे रहे हैं कि लो जी बस इसकी वजह से हुआ है। ये ईरान और अमेरिका की जंग भी इसने करवाई होगी, है ना? ये यहूदियों को यही मजबूर करती होगी कि मारो बम ईरान वालों पे। तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती? कुछ भी बकवास कर देते हो आके। तुम लोगों के घर में नहीं है बहन बेटी, कुछ नहीं है, दूसरे की बहन बेटी को तुमने खाम का तख्ता मशन बनाया हुआ है कि लो जी बस उसी को गंदा करना है, हर मामले में उसी को घुसेड़ना है, उसी को ढेलना है। ये क्या बकवास है? लो जी वो सितारा से दुखी था, उसका क्या ताल्लुक सितारे के साथ? क्या लेन देन उसका? क्या कोई लिंक ही नहीं है? वो बेचारा क्यों दुखी होगा सितारा से? अगर उसका दुखी हो भी तो अपने बेटे से दुखी होगा, और बेटे से दुखी भी वो इन वजह से नहीं था, इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं था वो कि वो इन्वॉल्व है या उसका कोई बाहर कुछ जो है वो इस लेडी के साथ कोई चक्कर है, नहीं, इस वजह से नहीं था। अपने बेटे के वो और कारनामों की वजह से दुखी था। एक तो ये कि जो सोशल मीडिया पे आके वो ये सारा कुछ कर रहा था, इस वजह से अपने बेटे से दुखी था। दूसरा, उसका बेटा गलत कामों में पड़ा हुआ था, गलत कार्यों में पड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ों में, गुंडागर्दी करने में,
ठीक है, किसी काम को लेकर सीरियस नहीं होता था, कोई काम कोई कारोबार सीरियस ठीक तरीके से करता नहीं था, उसको दुकान भी खोल के दी वो उसने ठीक तरह से नहीं चलाई, तो वो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर वो डिस्टर्ब रहता था कि जी मेरा एक बेटा तो माशाल्लाह से वो उसने हर चीज़ संभाली हुई है, वो ज़िम्मेदार आदमी है, और मेरा दूसरा बेटा अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं है। वो इस वजह से वो बंदा परेशान रहता होगा, अगर उसको परेशानी थी भी तो वो इस वजह से परेशान रहता हो। ये नहीं कि वो फ़लाँ के साथ इन्वॉल्व है, फ़लाँ के साथ इन्वॉल्व, तुम लोग कुछ भी आकर बक देते हो, कहीं की स्टोरी कहीं जाकर मिला देते हो, और बस जो वो टके का तुम लोगों को पता नहीं होता, बस कुछ भी आकर तुम लोगों ने बक देना है कि बस जान छूटी हो गई। तो बात का कोई सर पैर होना चाहिए ना, कोई बात कुछ समझ में आने वाली बात होनी चाहिए ना, जो बंदा कर रहा हो कि हाँ यार ये बात समझ में आने वाली है और ये बात हकीकत के करीब नहीं हो सकती है। बाप दुखी होगा तो वो अपने बेटे से होगा या वो बाहर के किसी और की बहन बेटी से होगा, या आप मुझे बता दें बाहर के किसी तीसरे बंदे से वो बाप डिस्टर्ब होगा, या अपनी औलाद के कामों से डिस्टर्ब होगा। अपनी औलाद के कामों से डिस्टर्ब होगा ना कि यार मेरा बेटा ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहा, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहा है, पैसा भी ज़ाया कर रहा है, उसकी वजह से इसके अलावा भी हमें आते हैं, बाहर के लोग आके हमें शिकायत भी करते हैं उसकी पुट्ठी सीधी हरकतों की, तो इन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में था, ना कि वो किसी दूसरे की बहन बेटी की वजह से। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो वो इन गंदे अंडों ने, इन गंदे लोगों ने, गलीस लोगों ने आकर सारा का सारा डाल दिया, लो जी वो ये तो सब सितारा की वजह से हुआ। मैं कह दूं कि ये तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोगों ने जो है वो उसके बेटे को यरगमाल बनाया हुआ था, उसको लेकर जो वो जुमा चाटी करती थी अपने अपने पैनल्स पर बिठा के उसको, उसके साथ जपियाँ पपियाँ करती थी, और वो इस चीज़ से उसका बाप परेशान था कि लो जी ये तो घर में बीवी बैठी हुई है, उसके साथ बात भी नहीं करता और ये औरतों के साथ वर्चुअली जुमा चाटी करता है पैनल्स पर बैठ कर। मैं कह देता हूँ मान लोगी? नहीं मानोगे। बात यह है कि जब खुद पर आते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, वो बात खुद को बड़ी ठा करके लगती है, और वही बात जो बंदा किसी दूसरे को करता है ना तो फील ही नहीं होता कि वो अगले बंदे को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो खैर जी, बस यही इसी तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला हम इस तरह के फितनों से हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों की इज़्ज़तों को सलामत रखे। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।